महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस में काम करने वाली 8 महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनके दफ्तर में महिला कर्मचारियों को धमकाया गया, यौन शोषण किया गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। अब तक इस मामले में कुल 9 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अभियुक्तों के खिलाफ कई धाराओं एक केस दर्ज हुआ है। अभियुक्तों में टीसीएस के कर्मचारी, एचआर विभाग के कुछ लोग और डिलीवरी पार्टनर्स शामिल हैं। महिलाओं ने यौन शोषण, शादी का झांसा देकर संबंध बनाने, धोखाधड़ी और धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसे आरोप लगाए हैं। इस मामले में एक महिला समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक महिला अभियुक्त फरार बताई। टीसीएस ने गिरफ्तार कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है और एक बयान जारी कर कहा है कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रही है। वहीं एक महिला अभियुक्त के वकील ने इन आरोपों से इनकार किया है। ये अभियुक्त डिलीवरी पार्टनर में काम करने वाली कर्मचारी बताई जा रही है। इस मामले में दर्ज पहली एफआईआर में एक महिला ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीबीसी मराठी अन्य अभियुक्तों के वकीलों का पक्ष जानने की कोशिश कर रही है। जवाब मिलते ही इस कहानी को अपडेट किया जाएगा। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने खुद से संज्ञान लेते हुए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस साधना जाधव की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है, जो 17 अप्रैल को घटनास्थल का दौरा करेगी। शिकायत दर्ज कराने वाली महिला 2023 से टीसीएस के नासिक ऑफिस में एसोसिएट के तौर पर काम कर रही है। एफआईआर के मुताबिक उसकी मुलाकात 2022 में एक अभियुक्त से हुई थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोस्त थे। अभियुक्त ने महिला पूरी तसल्ली और इत्मीनान से को अपनी कंपनी में नौकरी इरफान के साथ दिलाने का भरोसा दिया था। इसी दौरान जुलाई 2022 में अभियुक्त ने महिला से शारीरिक संबंध की मांग की और जबरदस्ती भी की। महिला के विरोध करने पर उसने शादी की इच्छा जताई। महिला ने कहा कि वह सोचकर बताएगी। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि इसी दौरान अभियुक्त और उसके दोनों साथी महिला से कहते थे कि तुम्हारा धर्म खराब है, हमारा धर्म अच्छा है। महिला के धर्म को लेकर कथित तौर पर कई अपमानजनक बातें भी कही जाती थीं। रिजॉर्ट ले जाकर जबरन यौन संबंध बनाने का आरोप। इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय संगठनों ने कंपनी के बाहर हंगामा भी किया। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अगस्त 2024 में अभियुक्त महिला को एक रिजॉर्ट ले गया और जबरन शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि इसके बाद कंपनी में काम करने वाला उसका दोस्त महिला के घर गया और परिवार को रिश्ते की बात बताने की धमकी देकर उससे भी शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। एफआईआर में आगे लिखा है, बाद में अभियुक्त महिला को अक्सर कॉलेज के बाद मिलने के लिए बुलाने लगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने महिला को इसी कंपनी में इंटरव्यू देने को कहा, जहां वह एसोसिएट पद पर सिलेक्ट हो गई। टीसीएस में ही महिला की मुलाकात अभियुक्त के एक पुरुष और एक महिला परिचित से हुई। ये चारों अक्सर साथ रहते, कैंटीन जाते और साथ टहलते थे। एफआईआर में ये भी आरोप लगाया गया है कि इसी दौरान अभियुक्त और उसके दोनों साथी महिला से कहते थे कि तुम्हारा धर्म खराब है, हमारा धर्म अच्छा है। महिला के धर्म को लेकर कथित तौर पर कई अपमानजनक बातें भी कही जाती थीं। रिजॉर्ट ले जाकर जबरन यौन संबंध बनाने का आरोप। एंट्री। इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय संगठनों ने कंपनी के बाहर हंगामा भी किया। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अगस्त 2024 में अभियुक्त महिला को एक रिजॉर्ट ले गया और जबरन शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि इसके बाद कंपनी में काम करने वाला उसका दोस्त महिला के घर गया और परिवार को रिश्ते की बात बताने की धमकी
देकर उससे भी शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अगस्त 2024 में अभियुक्त महिला को एक रिजॉर्ट ले गया और जबरन शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि इसके बाद कंपनी में काम करने वाला उसका दोस्त महिला के घर गया और परिवार को रिश्ते की बात बताने की धमकी देकर उससे भी शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। बाद में ऑफिस में भी महिला के साथ यौन संबंध बनाने का आरोप है। एफआईआर के मुताबिक दोनों दोस्त महिला पर लगातार दबाव बनाते रहे कि उसे धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। महिला के मुताबिक इस दौरान अभियुक्त उससे नजदीकियां बढ़ाने की भी कोशिश करते रहे। महिला के मुताबिक फरवरी 2026 में उसे एक और महिला का फोन आया जिससे पता चला कि वह अभियुक्त की पत्नी है और उनके 2 बच्चे भी हैं। इस पर जब महिला ने अभियुक्त से पूछा कि जब वह पहले से शादीशुदा था तो उसने उसे धोखे में क्यों रखा, इस पर अभियुक्त ने गोलमोल जवाब दिया और कहा, मेरा तुमसे शादी करने का कभी इरादा नहीं था। महिला का आरोप है कि अभियुक्त, उसके दोस्त और एक अन्य महिला ने उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और शादी का झूठा वादा कर बार बार यौन शोषण किया। 9 एफआईआर में अलग अलग आरोप। इस मामले में दर्ज 9 एफआईआर में कई तरह के आरोप सामने आए हैं। एफआईआर 1 धार्मिक भावनाएं आहत करना, धमकी, शारीरिक संबंध और ऑफिस लॉबी में छेड़छाड़। एफआईआर 2 अभियुक्तों पर छेड़छाड़, एचआर पर शिकायत दबाने का आरोप। एफआईआर 3 निजी और वैवाहिक जीवन पर अपमानजनक टिप्पणियां, खासकर निसंतानता पर। 15:21 8। एफआईआर 4 निजी जीवन पर शर्मनाक सवाल, शरीर और प्राइवेट पार्ट्स की ओर इशारे। एफआईआर 5 धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी, खास धार्मिक रीति रिवाज करने के लिए मजबूर करना, मांसाहार खिलाने और धर्म परिवर्तन का दबाव। एफआईआर 6 महिला के शरीर पर अश्लील टिप्पणियां, जानबूझकर छूना और छेड़छाड़। एफआईआर 7 पीछा करना, अश्लील टिप्पणियां, कार्यस्थल पर अनुचित तरीके से छूना। एफआईआर 8 निजी जीवन पर सवाल, प्रेम संबंध और शारीरिक सबद का दबाव। एफआईआर 9 कार्यस्थल पर गाली गलौज, बदसलूकी और शरीर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां। 2 डिलीवरी पार्टनर और 78 ईमेल। इस मामले में कंपनी की एक महिला डिलीवरी पार्टनर भी अभियुक्त है। नासिक को